घर के मुख्य द्वार पर पानी छिड़कने की सही विधि। यदि इस विधि से आपने प्रतिदिन जल छिड़क दिया तो आपके घर में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं रहेगी। घर का मुख्य द्वार घर की समृद्धि का कारक होता है, और यदि आप अपने घर में सुख शांति समृद्धि का आगमन चाहते हो, माता महालक्ष्मी जी का आगमन चाहते हो, तो मुख्य द्वार को आपको साफ सुथरा रखना चाहिए। वैसे कई लोग अपने मुख्य द्वार पर भगवान गणेश जी का चित्र लगाते हैं, लेकिन ध्यान रखें, गणेश जी का जिस तरफ मुंह करके आप चित्र लगाएंगे, उनके पीछे की तरफ दरिद्रता का वास होगा। इसलिए यदि आप मुख्य द्वार पर गणेश जी का चित्र लगाते हैं या टाइल्स लगाते हैं, तो दोनों तरफ आपको लगाना चाहिए। यानी एक गणेश जी का मुंह सामने की तरफ हो और दूसरे गणेश जी का मुंह अंदर की तरफ हो। यदि आपने एक चित्र लगाया तो गणेश जी के पृष्ठ भाग में, पीछे के भाग में दरिद्रता का निवास हो जाएगा। इसलिए इस बात को ध्यान रखना बहुत आवश्यक होता है। घर में सकारात्मक होना बेहद जरूरी है, ताकि घर में सुख शांति और समृद्धि बनी रहे। वास्तुशास्त्र के अनुसार यदि जीवन में रोजाना कुछ चीजों को अपनाया जाए तो घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है, जिससे घर परिवार में निवास जन पारिवारिक जनों को लाभ होता है। वो बिना किसी तनाव के शांति से अपना जीवन यापन करते हैं। इसके साथ ही अगर आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास हो तो वहां पर किसी भी चीज की कमी नहीं आएगी, जिसका असर प्रत्येक परिवार के सदस्य के ऊपर पड़ेगा। घर के सभी लोग खुशहाल रहेंगे। वास्तुशास्त्र में घर के मुख्य द्वार को लेकर के बहुत सारे नियम बताए गए हैं, जिनका पालन करके आप नकारात्मक ऊर्जा को समाप्त कर सकते हैं और अपने घर में लक्ष्मी की प्राप्ति कर सकते हैं, लक्ष्मी का आगमन करवा सकते हैं। वास्तुशास्त्र में लिखा हुआ है कि घर के मुख्य द्वार को हमेशा साफ सुथरा रखना चाहिए। इससे घर में मां लक्ष्मी का वास होता है। सुबह उठने के साथ ही घर के मुख्य द्वार पर झाड़ू लगा करके सफाई करें। इसके बाद गीले कपड़े से पोछा भी आप लगा सकते हैं। यह काम करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा आएगी और घर के सदस्यों के ऊपर मां लक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहेगी। और वैसे तो आपको प्रतिदिन स्नान करने के बाद या घर की सफाई करने के बाद सबसे पहले घर के मुख्य द्वार पर जल छिड़कना चाहिए। ऐसा करने से आपके घर में जो भी नकारात्मकता है वो समाप्त हो जाएगी और आपके घर में लक्ष्मी का आगमन होगा। यदि संभव हो तो तांबे के लोटे से जल का छिड़काव करें, और जल का छिड़काव हमेशा सुबह 9 बजे के पहले पहले कर लेना चाहिए, क्योंकि सुबह 9 बजे तक देवताओं का समय माना जाता है। इस समय देवताओं का आगमन होता है। इसलिए ध्यान रखें कि सुबह 9 बजे के पहले पहले तांबे के लोटे से, और इस लोटे में एक चुटकी हल्दी डाल लेंगे, और उस हल्दी वाले जल का यदि आप मुख्य द्वार पर छिड़काव करेंगे तो आपके घर में अष्ट लक्ष्मी का आगमन होगा, स्थिर लक्ष्मी का आगमन होगा। आपके घर में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं आएगी। हमारे सनातन धर्म में स्वस्तिक के चिन्ह का विशेष महत्व है। शास्त्रों में लिखा हुआ है कि स्वस्तिक का चिन्ह जहां पर बना होता है वहां पर सकारात्मक ऊर्जा आती है और उस स्थान के वास्तु दोष समाप्त हो जाते हैं। यदि आप नकारात्मक ऊर्जा को समाप्त करना चाहते हैं तो मुख्य द्वार पर सिंदूर या सिंदूर में घी मिलाकर के स्वस्तिक का चिन्ह अवश्य बनाएं। साथ ही स्वस्तिक का चिन्ह जहां पर बनाया जाता है वहां के सारे दोष अपने आप समाप्त हो जाते हैं। और शाम के समय और सुबह के समय शुद्ध घी का दीपक भी मुख्य द्वार के आसपास लगाना चाहिए। वास्तुशास्त्र में बताया गया है कि सुबह शाम देवी देवताओं की आरती करें। आरती करने के बाद मुख्य द्वार पर एक दीपक जरूर जलाएं। ऐसा करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा प्रवेश करेगी। साथ ही घर में लक्ष्मी का आगमन होगा। स्थिर लक्ष्मी आपके घर में निवास करेगी। माँ लक्ष्मी घर के लोगों को धन समृद्धि और खुशहाली का आशीर्वाद देगी। इसके साथ ही अगर मुख्य द्वार को खोलते या बंद करते समय किसी प्रकार की आवाज आती है तो उस आवाज को जल्द ही आपको ठीक करवा लेना चाहिए। साथ ही अगर आपका मुख्य द्वार टूटा है तो उसे तुरंत बदलवा ले।
या उसकी मरम्मत करवा ले। मुख्य दरवाजे में इस प्रकार की यदि दिक्कतें आती है तो माँ लक्ष्मी आपके घर से रूठ जाएगी और घर में दरिद्रता का वास होगा। वैसे भी हमारे प्राचीन और पुराने जो परंपराएं हैं उनमें देहली का भी पूजन किया जाता था। देहरी के ऊपर सामने गोबर से लीप करके रंगोली भी बनाई जाती थी। आज भी कई घरों में देहरी के आसपास शुद्धिकरण करके रंगोली बनाई जाती है। तो यदि आप प्रतिदिन देहरी को शुद्ध करके देहली का पूजन करेंगे हल्दी कुमकुम और चावल से, और यदि संभव हो तो वहां पर यदि रंगोली बनाएंगे तो निश्चित तौर से सभी देवी देवताओं की कृपा आपके घर परिवार पर बरसेगी और आपके घर में माता महालक्ष्मी का आगमन होगा तथा आपके घर में सुख शांति समृद्धि का वास होगा। तो भक्तजनों, माताओं बहनों, हमने जो ज्ञानवर्धक जानकारी आपको प्रदान की है इसको आप अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।